आज हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आप लोग को डिस्कस किए थे। तो थोड़ा सा हम लोग जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया जाए ताकि सॉल्युबिलिटी जो है आसानी से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले एक कंटेनर लिया जाए और इस कंटेनर में जो है आप वाटर ले लीजिए जो सिंपली वे में आपको मिल जाएगा। यहाँ एक लेबल लगा लिया जाए कि हाँ हम यहाँ तक लिए हुए हैं। ऐसे कंडीशन में जो है हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाए और यहाँ पे हमने लेबल लगा लिया, मतलब वॉल्यूम भी जो है हमारा कांस्टेंट हो गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो हम लोग को करना क्या है कि कुछ पार्टिकल्स जो है, जैसे मान लिया जाए हम NaCl के ही पार्टिकल्स को इसमें हमने डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। हमने 1 स्पून 1 चम्मच डाला, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कब तक? जब तक कि वो डिसॉल्व होना ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि कंडीशन आएगी जहां पे वो जो है डिसॉल्व होना ब्रेक हो जाएगा। एक स्टेट ऐसा आएगा 100%, वहां से हमारा NaCl जो है डिसॉल्व होना ब्रेक हो जाता है। उस टाइप में, उस स्टेज पर जो सॉल्यूशन क्रिएट होता है हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यदि हमने 1 चम्मच और मिला दिया, जब हमारा स्टेज पता चल गया कि हमारा ये सैचुरेटेड है और 1 चम्मच हमने मिला दिया और अब वहां जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो हमारा हो गया सैचुरेटेड। अब जब ये सैचुरेटेड बात हमारी समझ में आ गई तो हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है? मान लिया जाए कि हम लोग जो है एक कंटेनर लिया जाए और इस कंटेनर में हम लोग जो है सॉल्वेंट को लिया जाए। सॉल्वेंट की जगह पे हमने H2O लिया तो हमारा H2O हो गया। ये एक रिमार्क कर लिया ताकि पता चले कि हमारा जो है वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो गया। इसके बाद हमारा टेम्परेचर को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्यों कांस्टेंट करना पड़ेगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल में अब जो है हमारा यहाँ पर सैल्यूट है। सैल्यूट की जगह पे आप NaCl ले लीजिए, आप यूरिया NH2, CONH2 भी ले लीजिए, या आप शुगर भी ले लीजिए। आप इनमें से कुछ भी ले लीजिए और आपको ये अमाउंट फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट सैल्यूट का जो है इसमें डिसॉल्व करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिएट होगा। यानी हाउ मेनी अमाउंट ऑफ सैल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट को हमने अमाउंट ले लिया 100 ग्राम और उसी अमाउंट को हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि the solubility of a substance, the dissolve the quantity of being soluble। मतलब हम लोग क्या किए कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम का जो है कोई सॉल्वेंट लिया गया और उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व किया जाए कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिएट हो जाए। यानी कहां तक वो सॉल्युबल हो सके, एक लिमिट है। सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्युबल कहां तक हो रहा है, उस वहां तक के अमाउंट को हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब इस सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट के बारे में समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है इफेक्ट क्या है, मतलब सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट कैसे कैसे पड़ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट किए हैं, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या टेम्परेचर को घटा दें, यह हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। यदि हम वॉल्यूम को बढ़ा दें और वॉल्यूम को घटा दें, यानी इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। इसके साथ साथ हम लोग प्रेशर की बात किया जाए, प्रेशर को जो है यदि हम इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, या साइज ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल की बात किया जाए, इसका साइज जो है
छोटा कर दिया जाए या बड़ा कर दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला हमारा एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ये हमारा चौथा हो गया। एक पॉइंट और लिया जाए, साइज ऑफ पार्टिकल्स हो गया। नेचर की बात किया जाए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हमारे 5 पॉइंट बन के आ रहे हैं बच्चों। इन पांचों पे डिस्कस किया जाए कि सॉल्युबिलिटी जो हमारा सॉल्यूशन है, यदि इसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात किया जाए। तो यदि मान लिया जाए कि हमारा जो है यहां तक हमने 100 ग्राम जो है NaCl लिया है, जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, तो यदि हम लोग यहां से लेवल यहां बढ़ा दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में जो डिसॉल्व होने का प्रोसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा अमाउंट और चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट जो है यानी यहां पे सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो गई। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है वो आसानी से यहाँ पे डिसॉल्व हो सकता है और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के स्टेज में नहीं आ सकता है। और यदि हम लोग इसको नीचे की तरफ लाते हैं तो जितना अमाउंट था उससे पहले ही वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है। दूसरा बात किया जाए टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात किया जाए। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सी चीजें फिक्स हो गई हैं, जैसे कि आपके घरों में कभी चाशनी वगैरह बनती है तो जम जाती है, फिर थोड़ा सा उसको हीट किया जाता है तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी जो है क्या होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स इंक्रीजेस, वहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ने लगती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट और बढ़ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि पहले 200 ग्राम जो है हमारा NaCl इसमें डिसॉल्व हुआ था, या मान लिया जाए 200 ग्राम जो है हमारा शुगर ही डिसॉल्व हुआ था और ये पूरी तरह से जो है पूरी तरह से जम गया। लेकिन जब इसको टेम्परेचर देंगे तो उस कंडीशन में उसकी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, यानी और अमाउंट जो है सॉल्यूट का और डिसॉल्व हो सकता है। और यदि हम टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कोल्ड वाटर है और आपके पास हॉट वाटर है, गर्म पानी है और ठंडा पानी, और आपको 1-1 लीटर दोनों है और उसमें 100-100 ग्राम जो है आपको शुगर को डिसॉल्व करना है, तो आप इजी वे में आप जो है हॉट वाटर में उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड वाले में डिसॉल्व तो होगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है ज्यादा टाइम लगेगा। यानी हॉट वाटर यदि हम टेम्परेचर को हीट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज होने लगती है और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होने लगती है। हम सॉल्युबिलिटी की बात इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि इससे हमारा जो है एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर 2-3 साल पे। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं पानी वगैरह में, तो इससे रिलेटेड कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जैसे मान लीजिए गर्म पानी है तो गर्म पानी में जो है मछलियां जो है काफी कंफर्टेबल फील नहीं करती, महसूस नहीं करती, लेकिन वही ठंडे पानी में काफी चिल हो तो भी जो है और इजी वे में। तो हमारे इसके साथ जो है हमारा कुछ रूल भी बनेगा, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सॉल्युबिलिटी की बात आएगी तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हॉट वाटर में जो होता क्या है कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, वहाँ पे अमाउंट कम हो जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स ज़्यादा जो है अलग अलग हो जाते हैं। और जब हम लोग टेम्परेचर की बात करें, कोल्ड करते हैं, तो वहाँ पे उसके पार्टिकल्स पास पास आते हैं, जिससे वो एनिमल्स जो होते हैं वो काफ़ी कम्फर्ट जो है अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन हमारी बात यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की। प्रेशर की बात किया जाए तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात होती है एक दूसरे के, क्योंकि प्रेशर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर, और घटाएंगे तो ये सारी चीजें आती। तो दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो जैसे मान लिया जाए आपके पास मिश्री है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और वाटर में आपको डिसॉल्व करना है, और वहीं पे जो है आपका शुगर है और जिससे हम लोग पाउडर बना दिए, तो वहां पे उसको डिसॉल्व करना है। तो वहां पे डिसॉल्व करना क्या होगा, इजी होगा, वहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है कम हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हमारी है यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
जैसे आप वाटर है, वाटर में जो है शुगर को आसानी से डिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चल के एक बात करेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा। यदि उसका नेचर एक दूसरे से मिलता जुलता है तो नेचर कैसे मिलाएंगे? पोलर की बात आती है, पोलर पोलर है, नॉन पोलर है, तो वहां पर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करेगी। लेकिन मान लिया जाए कि जब दोनों डिफरेंट टाइप में है तो वहां पर जो है प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लिया जाए आपके पास NaCl नमक है और आप उसे कैरोसिन ऑयल में आप डिजॉल्व करना चाहते हैं। आप उसे पाउडर बना करके भी जो है NaCl को आप डिजॉल्व करेंगे, वो नहीं डिजॉल्व होगा क्योंकि दोनों का नेचर मैच नहीं कर रहा है। लेकिन वही NaCl को आप वाटर में मिक्स करते हैं तो इजी वे में क्या होता है, वो आसानी से मिल जाता है, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज कर जाती है बच्चों। इसके साथ हमारा जो है एक पॉइंट है सॉल्युबिलिटी के बाद कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड के साथ हमारा जो है, तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड का मतलब है कि हमारा सॉल्वेंट जो है लिक्विड फॉर्म में हो और जो सॉल्यूट हो सॉलिड हो। मतलब जैसे कि हम लोग जस्ट एग्जांपल लिए हैं उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें हमारा 3 टाइप का इंटरेक्शन यूज होता है, मतलब एक दूसरे से जो आपस में मिलने की जो कैपेसिटी होती है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मान लिया जाए सॉलिड सॉलिड या लिक्विड लिक्विड या गैस गैस, तीनों को मिलाना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यदि हम सॉल्वेंट को भी सॉल्वेंट से मिलाते हैं तो वहां पे रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा जो है H2O है और एल्कोहल है, लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। तो उसमें हमारा सॉलिड सॉलिड के साथ यदि मिलाया जाए, यदि हमारा मिक्सचर बनाया जाए, तो जैसे हम एलाई वगैरह बनाते हैं तो वहां पर हम लोग कर सकते हैं। एक है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन और एक अगला है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, जो हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग जो है एक पॉइंट है वेपर प्रेशर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझा जाए क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, तो इसके बारे में बात किया जाए और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। देखा जाए आपको क्या करना होगा, ये हमारा वाटर है H2O वाटर। अब वाटर के वेपर को ही हम लोग जो है वेपर प्रेशर करते हैं, लेकिन कैसे कहते हैं ये जानना जाए। अब ये हमारा जो है वाटर है और इसको हम लोग क्या करें, किसी बर्नर से इसको हीट किया जाए और सिंपली वे में जानते हैं जब हम वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके वेपर जो है अपर फॉर्म में आएंगे। श्योर है? एक काम किया जाए, यहां से एक कंटेनर रखा जाए ताकि हम लोग जो है वेपर को कलेक्ट कर सकें। अब जब हम लोग बर्नर को हीट करना शुरू कर दिए तो अब ये धीरे धीरे जो है बॉयल शुरू होगा और जब धीरे धीरे बॉयल होगा तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो अब यह जो है वेपर फॉर्म में बनना शुरू होगा। और जब यहां से हमने इसको क्लोज कर दिया तो वेपर पार्टिकल्स जो है अब जा करके यहां पे टकराना शुरू होगा, लेकिन बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि आपने उसको क्लोज कर दिया। तो इनिशियल स्टेट में जब हम लोग शुरुआती दौर में देखेंगे कि पार्टिकल्स जो है काफी तेजी के साथ जो है वाइब्रेट हो रहा है, काफी तेजी के साथ। अब जो है जब ये पार्टिकल्स कोल्ड होंगे तो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर वेपर बनने का और इसको रिवर्स होने का रेट जो होता है वो इक्वल हो जाता है, यानी उस कंडीशन को हम लोग जो है इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब उस कंडीशन में, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है इस वाटर के वेपर को वेपर प्रेशर कहते हैं। उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब यहां पे हमारा ये जाने का और ये आने का जो रेट है, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम भी वही अप्लाई कर रहे हैं कि जो हमारा वेपर जो है जा रहा है, जब ये वेपर जा रहा है और यहाँ पार्टिकल्स बन रहे हैं और फिर कुछ
समय के बाद आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल्स जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब आप पानी गर्म वगैरह होता है तो हाथ रखते हैं और हाथ देखते हैं तो यहाँ पार्टिकल जो है आ जाते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो पार्टिकल्स नीचे की तरफ आएंगे, 100% आएंगे। लेकिन रेट क्या होगा यहाँ से जाने का और आने का, जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम में हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो दोनों तरफ चलता है। तो जब हो जाता है तो उस कंडीशन में जो वाटर का वेपर बना हुआ है उसी के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। इस वेपर प्रेशर से हम लोगों को जो है और डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की, जो हमारी बात आती है और हेनरी लॉक की तरफ ले जा रही है इस बात को। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मान लिया जाए कि हमारे पास कोई कंटेनर है, जरा ध्यान से क्योंकि हम अगले लेक्चर में आपको हम समझाएंगे, और इसको क्लोज कर दिया जाए, हमारा वाटर हो गया और यहां से एक पाइप लगा दिया, यहां से आपको एयर पास कराना है, अंदर की एयर जो है अब बाहर नहीं निकल सकती, अब ब्लॉक किए हुए हैं। तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद जो है स्टार्टिंग में जो है क्या होती है, कुछ देर तक उसमें डिसॉल्व होता है, मिलता है, उसके बाद बबल फॉर्म में आने लगता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो हमें ये जानना है कि वो गैस जो है उसमें डिसॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हो सकती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि मैंने बात किया था टेम्परेचर की, और मैंने कहा कि टेम्परेचर जो है जब हम लोग क्या करते हैं वहां पे इंक्रीज करते हैं तो वहां पर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है, तो प्रेशर भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप किसी कंटेनर में रख करके यदि हम लोग गैस में उसको पास कराते हैं तो 100% उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। और यही हेनरी लॉ भी कहता है और इसके बारे में हम लोग कल